इस्लामी ममलकत पाकिस्तान को जब तक सेकुलर नहीं बनाएंगे तब तक यही कत्लो गारतगरी होगी इस्लाम के नाम पर। ये बढ़ती ही चली जा रही है और ये बढ़ती ही चली जाएगी। बात ये है कि दो कौमी नजरिए की आप बात कर रहे हैं भाई। ये तो कायद-ए-आज़म के बनने के भी बहुत बाद इन्होंने बोलना शुरू किए ये सब चीजें। नजरिया पाकिस्तान का तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का वर्ड ही नहीं था। ये तो बाद में 60s में जाके इन लोगों ने निकाले किताबें। तीसरी बात यह है कि वो जो दो लोग मारे गए हैं, वो शीरी मज़ारी ने खुद 3 प्रोग्राम्स में कन्फेस किया कि वो ISI के अंडर कवर थे लोग। अगर वो नहीं थे और ये समझते हैं कि वो मासूम शहरी जो है वो मारे गए हैं, तो डेविस के पास क्या उसका मोटिव था? इसके ऊपर किसी ने बात की है? क्या मोटिव था कि वो मेंटली इल आदमी है कि वो बंदूक लेके घूम रहा है और किसी को भी वो ठोक देगा गोली? तो बात यह है कि ये सब चीजें आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर देखनी पड़ेंगी। जो आपने फरमाया जुडिशरी के पकौड़ों की दुकान तो हमने नहीं बनाया, जुडिशरी ने खुद बना दी है। मैं माजरत चाहती हूँ कि लोगों के लाखों केस जो है वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन जुडिशरी को जब अपनी ऊपर जद पड़ती हुई नजर आती है टीवी में तो फौरन भागे भागे रात के 11 बजे भी चले जाते हैं। अगर इतना ही आसान था, ये सब कुछ था, तो फिर उन्हें क्या इनसिक्योरिटी थी कि वो 3 घंटे वहां पे बैठे रहे? और उन्होंने मुख्तलिफ उसके बाद उनको प्रेस रिलीज भी जारी करने की जरूरत पड़ी। ये तो बहुत आसान चीज थी कि जी वो क्लोज ट्रांजैक्शन है, बस बात खत्म। तो उनको भागे भागे क्यों गए थे बगैर नंबर प्लेट्स की गाड़ी में? और वो भी एक चीज है। अब आप मीडिया वाले प्रोब करें कि वो कैसे किस तरह से वो कहां से गाड़ियां आई, क्यों हम सबको मालूम है कि किन इदारों के पास वो गाड़ियां होती हैं। I believe the worst thing that happened to this country was the division. Partition should have taken place. It was better for the Muslims if they lived as one country. Without doubt. I feel it was more of, again, the view of some of the individuals who wanted division, not the Muslims. I mean, there are various theories why the partition took place. Right. I don't want to go into the details. Right. It was engineered and it took place. But the partition did harm the Muslims of the subcontinent. That's my view. 100%. If the मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिन्ना ने बेड़ा गर्क इस मुल्क का किया आते ही, ये नहीं कभी न तुम इंजासी लाए हो, 5 सूबों को 1-1 2-2 वजीर दे के बाकी सब इंजासी लाए हो, ब्यूरोक्रेसी इंजासी लाए हो, जबान जो उर्दू हम बोल रहे हैं वो भी तुम इंजासी लाए हो। और बंगाल में जाकर कहता है बंगालियों को तुम्हारी उर्दू जुबान में से नहीं, उस से वो ऐसे बंगाली ने कहा लैंग्वेज, खुदा का खौफ करो पागल का बच्चा। असल में उसको इस मुल्क की ABCD का पता नहीं था। PTV ने सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर सेंसर कर दी। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जोश खिताबत में कायदे आजम को नॉन ग्रेजुएट कह दिया था। ऋषि साहब, नज़ीर नाजी साहब कहते हैं कि ये जो इंतहा पसंदी का मसला है, एक्सट्रीमिज्म, ये उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक आप पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत नहीं बनाते। ये हेरल्ड का एक सर्वे है 2000 का, जिसके साथ जब उन्होंने छापा तो उसके साथ ये लिखा कि अगर हम खुद ये सर्वे न करते तो हम कभी न छापते। 98% लोगों ने कहा कि हमें शरई कवानीन चाहिए। 98%। अब जो कुछ इस्लाम के नाम पे हुआ है, इंतहा पसंदी हुई है, बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, तो ये तो थोड़ी कम हो गई होगी। सर्वे करके देख लें। अब अगर 2% लोग इस मुल्क पे हुकूमत करना चाहते हैं, अपने नजरियात मुसल्लत करना चाहते हैं, तो ठीक है। और ठीक है कि मजहब का नाम इस्तेमाल किया जाता है और नहीं होने चाहिए। खुद खुदा के रसूल ने कहा कि वो बदतरीन है जो दुनिया के लिए दीन को बेच दे। इससे ज्यादा सख्त बात तो कभी किसी ने कही नहीं है। लेकिन ये मगरब के नुक्ता नजर से पाकिस्तान को देखा जाए और ये NGOs जो कुछ चाहती हैं और वेस्ट जो कुछ चाहता है, विकीलीक्स से बिल्कुल वाज़ेह हुआ। ये तकरीबन मुखबर है अमेरिका के, उसके लिए काम करते हैं। एक दफा तो 50 साल में कायदे-आज़म ने लफ्ज़ सेकुलरिज्म इस्तेमाल नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जिसने ये इस्तिलाह तराशी, होली हॉक्स, वो कहता है कोई शख्स सेकुलर हो ही नहीं सकता जब तक मुल्हद ना हो। ओ भाई, मगरब में चर्च का तसादुम था माशरे के साथ, जुल्म था, जुल्म वो करते थे। यहाँ कौन सा चर्च है? हम तो मौलवी की बात मानते ही नहीं, हम तो खुद कुरान पढ़ते हैं, खुद हदीस पढ़ते हैं, खुद उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप 24 घंटे टीवियों पे देखें बैठकर, नजरिया पाकिस्तान की वहां नफी होती है, इस्लामिक आइडियालॉजी की वहां नफी होती है। अब तो ये बहस होती है कि पाकिस्तान बनना भी चाहिए था या नहीं। लोगों की ये ज़हन साजी की जा रही है, डिस्कशंस आ रही है। आप सोच सकते हैं, मर जाने का वक्त है, मर जाने का।
60 साल के बाद आप और ये कौम इस दर्जे पर पहुंच गई है कि टीवी चैनल पे ये डिस्कस होने लगा है कि ये बनना चाहिए था भी नहीं, कायदे आजम ने गलती की है, यह दुरुस्त फैसला था। तो टीवी पर बैठ के जुबानें खोलते हैं, पाकिस्तान के वजूद पर यकीन को मुजमहल करते हैं कि पाकिस्तान पर यकीन भी मुजमहल हो जाए, पाकिस्तान की इफादियत पर भी शकूक पैदा हो जाए, क़याम पाकिस्तान भी मशकूक हो जाए। आप वो वक्त आ गया। ये है कौम को जो रास्ता दिखाया जा रहा है। कौन दिखाता है? कोई तो इनके पीछे होगा। क्या खबर है, कौन को क्या पता कि बोलने वालों के पीछे कौन है, किसके पैसे लगे हैं, किसकी हिदायत है, किसका दबाव है, क्या मफाद है, किस दर्जे की बेदीनी है उनकी। इस पाकिस्तान में एक रोशन ख्याल मगरिब का गुलाम तबका, दूसरे को मुल्ला जो कायदे आज़म को काफिर कहते रहे, उम्मत को कंफ्यूज करके रख दिया, उम्मत को परेशान कर दिया इस झूठ और बहतान में। अब वक्त आ गया कि इन दोनों खुराफात और झूठ को आने वाले वक्तों के लिए दफन कर दिया जाए। कायदे आज़म ने इस पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि यहाँ खिलाफत राब्ता का निजाम होगा इंशाअल्लाह। कायदे आज़म ने इस पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत का निजाम नाफिज किया जाएगा। कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि इसको मरकज बनाया जाएगा कि एक होंगे मुस्लिम यहाँ से हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काठमांडू तक। और कायदे आज़म ने उस वक्त गैरत और जुर्रत और दलेरी देखे जब पाकिस्तान बना भी नहीं है, लेकिन मसला फलस्तीन खड़ा होता है। अंग्रेजों को मुखातिब करके अंग्रेजों को जलाल में फरमाते हैं कि अगर मसला फलस्तीन पर मुसलमानों की इज्जत का सौदा किया गया तो पूरी मुसलमान दुनिया में मांग लगा देंगे। उस वक्त अपना मुल्क नहीं है, लेकिन पूरी मुसलमान दुनिया के लिए जज्बा, तड़प, जुनून, इश्क अपने कल्ब में, अपने वजूद में रखते हैं। जिस कायदे आज़म पे तौबत लगाई जाती है, नाउज़ुबिल्लाह के सेकुलर थे, लादीन थे, लादीन रियासत बनाना चाहते थे। आसमान क्यों नहीं फटता, जमीन को क्यों नहीं हड़प करती, बदबख्तों को जो इतना बड़ा बहतान उस फकीर पर लगाते